Hello students, today we are going to study about the pharmaceutical chemistry of first year general discussion of the following inorganic compounds including important physical and chemical properties, medicinal and pharmaceutical uses, storage condition and chemical incompatibility. Acid, bases and buffer. There are some chemical or inorganic compounds are boric acid, hydrochloric acid, strong ammonium hydroxide, calcium hydroxide, sodium hydroxide and official buffers. So introduction. There are many concepts of acid and bases. In acids हैज़ अ जो एसिड होते हैं ना उनका सो टेस्ट होता है. ब्लू लिटमस में पेपर में ये रेड हो जाते हैं और इनकी जो कम से कम पीएच होती है वो 7 होती है. और जो बेस होते हैं वो बीटर होते हैं टेस्ट में और लिटमस पेपर में ये ब्लू हो जाते हैं और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो पीएच होती है वो 7 होती है. द मिनरल्स एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स आर होली आयनाइज इन डिल्यूट सोल्यूशन. जो मिनरल्स होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक जो एसिड्स होते हैं ना वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं जो डिल्यूट सोल्यूशन होते हैं उनमें. और क्या शो करते हैं? अपेरेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट ग्रेटर देन 1. The first organic compound is boric acid, that is H3BO3. मॉलिक्यूलर वेट है इसका 61.83. बोरिक एसिड अक्कर होते हैं नेचर एज अ मिनरल सैसोलाइट्स, कंटेन्स not less than 99.5% and not more than the equivalent of 100.5%. The H3BO3, that is boric acid, calculated with the reference of the dried substances. जो इनकी कैलकुलेशंस होती हैं वो होती हैं इनके ड्राइड सब्सटेंसेस के कंपैरिजन में. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? बोरिक एसिड अक्कर एज ऑर्डरलेस, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट पैलेट्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, वाइट ग्रैन्यूल्स और पाउडर, सम वर्ड पियरली, ये मतलब एक मोती की तरह होते हैं, चमकदार, और जैसे लस्टर स्केल्स होते हैं मतलब एक मोती की तरह होते हैं चमकदार, और ग्रीसी भी होते हैं टच में. इट इज़ अ ग्रीसी इन टच. मेल्टिंग पॉइंट इसका है 171 डिग्री विद द स्वीटिश आफ्टर टेस्ट, मतलब इसका टेस्ट है जो स्वीट होता है. व्हेन हीटेड एट 100 डिग्री, जब इसको 100 डिग्री पे हीट किया जाता है तो ये जो अपना वाटर है वो लूज़ कर देगा और स्लोली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटाबोरिक एसिड, दैट इज़ HbO2. और जब इसको हीट किया जाएगा 140 डिग्री पे तो ये क्या बनाएगा? टेट्राबोरिक एसिड, दैट इज़ H2B4O7 इज़ फॉर्म्ड एट 140. और 140 के अबव इसको अगर हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा? बोरोन ट्राईऑक्साइड, दैट इज़ B2O3. इट इज़ वॉलेटाइल विद स्टीम. ये स्टीम के साथ वॉलेटाइल है. जो पीएच है इसकी वो है 5.1. सॉल्युबल 1 in 20 ऑफ वाटर. 1 ग्राम हम लेंगे बोरिक एसिड और 20 लेंगे हम 1 ग्राम लेंगे हम बोरिक एसिड और 20 ml लेंगे वाटर, और 60 है वो अल्कोहल लेंगे और 4 लेंगे ग्लिसरॉल. तो सॉल्युबिलिटी तो नहीं होती इसकी, वॉलेटाइल होता है ये स्टीम के अंदर. बट अगर इसको कुछ केमिकल जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, सिट्रिक है, टार्ट्रिक एसिड्स वगैरह उनके साथ हीट किया जाएगा तो ये सॉल्युबल हो जाएगा. स्टोरेज क्या है बोरिक एसिड की? बोरिक एसिड इज स्टोर एज अ बोरिक एसिड इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर के अंदर. केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इट इज़ अ वीक एसिड एंड इन सोल्यूशन गिवन अ स्लाइटली रेड कलर विद द लिटमस. वैसे तो ये वीक एसिड है सोल्यूशन के अंदर, बट स्लाइटली रेड कलर देता है जब इसको लिटमस पेपर के द्वारा टेस्ट किया जाता है तब. हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड, जब हीट करेंगे बोरिक एसिड को टू सर्टन टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर हम बोरिक एसिड को हीट करेंगे तो ये वेरियस जो
डिहाइड्रेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको ये प्रोड्यूस करेगा, मतलब देगा। तो फॉर एग्जांपल रिएक्शन दी हुई है यहाँ पे, जो ऑर्थोबोरिक एसिड है 100 डिग्री के ऊपर हीट करेंगे अपन, तो यहाँ पे वो वाटर लूज़ करेगा और बनाएगा HbO2, दैट इज़ मेटाबोरिक एसिड। और जब मेटाबोरिक एसिड को 160 डिग्री पे हीट करेंगे तो बनेगा H2B4O7, दैट इज़ टेट्राबोरिक एसिड। और जब टेट्राबोरिक एसिड को रेड हीट करेंगे, मतलब अप टू 160 डिग्री हीट करेंगे, तो ये बनाएगा बोरिक एनहाइड्राइड, दैट इज़ 2B2O3। इट चेंजेस टर्मरिक पेपर ब्राउन, जो टर्मरिक पेपर ब्राउन होता है वो उसको ब्लैकिश कर देगा जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के अंदर डिप किया जाएगा। मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड बोरिक एसिड, जब इथाइल अल्कोहल और बोरिक एसिड का मिक्सचर बना के उसको बर्न किया जाएगा, तो जो ग्रीन फ्लेम के थ्रू इसको बर्न किया जाएगा, तो फॉर्मुलेशन ऑफ क्या फॉर्म होगा, इथाइल बोरेट। यूजेस क्या हैं बोरिक एसिड के? बोरिक एसिड पोजेसिस वीक बैक्टीरियोस्टेटिक, फंजीस्टेटिक, एस्ट्रिंजेंट एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। बोरिक एसिड एज ए बैक्टीरियोस्टेटिक, फंजीस्टेटिक, एस्ट्रिंजेंट एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ है वो शो करते हैं, इसीलिए इनको बैक्टीरियोस्टेटिक और इन जो फंजीस्टेटिक होते हैं इनमें प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ extremely used as a buffer and antimicrobial in eye drops। एज ए बफ़र इनको एंटीमाइक्रोबियल जो होते हैं, एज ए बफ़र और एंटीमाइक्रोबियल यूज़ किए जाते हैं आई ड्रॉप्स की प्रिपरेशन में। एज एंटीसेक्टिसाइड फॉर इंसेक्टिसाइड एज ए यूज कर सकते हैं, जैसे कॉकरोचेस को किल करने के लिए, ब्लैक कारपेट बैटल्स होते हैं उनके लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज एज माउथ वॉश, स्किन लोशन फॉर लोकल एंटी इन्फेक्टिव एक्शन, एज डाउचेस फॉर इरीगेटिंग द ब्लैडर एंड वजाइना। एज ए डाउचेस भी यूज़ कर सकते हैं, एंटी इन्फेक्टिव एक्शंस भी हैं इनके। एज ए ऑइंटमेंट और इमोलियंट भी इनको एंटीसेप्टिक एक्शंस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। एंड ऑल्सो यूज इन द इंग्रेडिएंट ऑफ, जो डस्टिंग पाउडर होते हैं उनमें यूज़ किए जा सकते हैं ये एज ए इंग्रेडिएंट, क्योंकि ये फंजी स्टेटिक है। ड्यू टू इट्स स्मूथ अनकॉशन टच, बोरिक एसिड इज यूज इन बफर सिस्टम सच एज एपिनेफ्रिन, बिट्रेट, ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन। ऑप्थेल्मिक आप पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऑप्थेल्मिक जो होते हैं एंटी माइक्रोबियल आई ड्रॉप्स हैं, उनमें एज ए बफर यूज़ कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? द साइड इफ़ेक्ट इंक्लूड्स वॉमिटिंग, डायरिया, जो बेसिक होते हैं वही हैं, अरिथ्रोमेटस, रैश, अब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, और सर्कुलेटरी क्या हो सकते हैं, कोलैप्स हो सकते हैं, और कोमा एक्सेट्रा भी हो सकते हैं। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? एल्कली, कार्बोहाइड्रेट एंड हाइड्रोक्साइड्स। द सेकंड वन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक दैट इज HCl, मॉलिक्यूलर वेट है इसका 36.46। सिनोनम है स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। फिजिकल करेक्टर है हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ कलरलेस गैस विद द एसिड इरिटेटिंग ऑर्डर एंड एन एसिड टेस्ट। हाइड्रोजन क्लोराइड है वो कलरलेस गैस है, एक मतलब गैस फॉर्म में होती है, और एसिड इरिटेटिंग ऑर्डर है इसका, और इसका टेस्ट भी एसिडिटी जैसा ही है। इट इज़ अबाउट 25% हैवियर देन एयर। ये गैस फॉर्म में है तो ये एयर से 25% हैवी है। देन द कैन बी लिक्विफाई अंडर प्रेशर। अगर इसको लिक्विफाई किया जाएगा तो ये एयर से हैवी है, तो इसको लिक्विफाई किया जाएगा प्रेशर के अंदर। इट इज़ वेरी सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्युबल है। 0.1 नॉर्मेलिटी। एक्वस सोल्यूशन इज़ आयनाइज्ड एट 80 डिग्री सेल्सियस। आयनाइज किया जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस पे, एंड कंडक्ट क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। म्यूरेक्टिक एसिड इज़ अ टेक्निकल ग्रेड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड containing 35 to 38% of HCl, and a number of impurities include
जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो म्यूटैरिटिक एसिड के अंदर, वो होती हैं आर्सेनियस एंड सल्फ्यूरस एसिड एंड आयरन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ क्लियर कलरलेस फ्यूमिंग, गैस है तो क्लियर कलरलेस फ्यूमिंग तो होगी। एक्वा सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड विद द पंजेंट ऑर्डर, पंजेंट ऑर्डर होगा इसका, सोर टेस्ट होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसकी अबाउट 1.18, इट फ्यूम्स इन एयर एंड इट इज़ हैवियर देन एयर, ये 25% हैवियर है एयर से, तो इसके फ्यूम्स हैं वो होंगे एयर में। इट मे बी कलर्ड येलो बाय ट्रेसिस ऑफ आयरन, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं इनकी आयरन क्लोराइड वगैरह, तो ये क्या है, कलर्ड होंगे, उनकी वजह से येलो कलर के होंगे। और एंड ऑर्गेनिक मैटर्स स्टोरेज है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड शुड बी केप्ट इन स्टॉपर्ड कंटेनर, जो स्टॉपर वाले कंटेनर होते हैं उनमें, और ग्लास के जो कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर हो सकते हैं। इनर्ट मटेरियल हो सकते हैं जो जिनमें स्टोर करते हैं इनर्ट मटेरियल्स, इनर्ट गैसेस जैसे स्टोर करते हैं उनमें ये स्टोर किया जा सकता है। एंड स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री, और जो इसका टेम्परेचर है वो भी मेंटेन करना पड़ेगा, 30 डिग्री से अबव नहीं होना चाहिए इसका इन्वायरमेंटल जो टेम्परेचर है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, इट टर्न्स मोइस्ट ब्लू लिटमस टू रेड, जब इसको लिटमस पेपर पे अप्लाई किया जाएगा तो ये ब्लू से रेड हो जाएगा। इट रिएक्ट्स विद द मेटल्स एंड दियर सॉल्ट्स, ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा और उनके सॉल्ट्स के साथ भी, जैसे ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, टू फॉर्म अ क्लोराइड, ऑफ क्लोराइड को बनाने के लिए ऑफ द मेटल्स, मेटल्स को क्लोराइड बनाने के लिए ये रिएक्ट करेंगे। फ्लोरीन डिकम्पोजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म क्लोराइड, फ्लोरीन है वो डिकम्पोज करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्लोराइड बनाने के लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस फॉर्म डेंस वाइट फ्यूम्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक डेंस वाइट फ्यूम्स बनाएंगे अमोनियम क्लोराइड विद अमोनिया। अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो मिक्सचर होगा कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उसके 3 पार्ट्स होंगे एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के होगा 1 पार्ट, इज कॉल्ड एक्वा रेजिया विच इज़ यूज फॉर द डिजॉल्विंग नोबल मेटल्स गोल्ड एंड प्लेटिनम एज दियर क्लोराइड। इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, द क्लोराइड आइन इज प्रेसिपिटेटेड विद सिल्वर, जो क्लोराइड आइन है वो प्रेसिपिटेट होंगे सिल्वर के साथ, मर्क्यूरियस मरकरी के साथ और लेड सॉल्ट्स के साथ। इट इज़ ऑक्सीडाइज बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो क्लोरीन है वो लिबरेटेड हो जाएगा।